नमस्कार दोस्तों। 16 महीने की सरकार में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 27 साल बाद दिल्ली में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाई और उपकरण की खरीद में 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। 16 महीने 650 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक विभाग में है। और विभागों में क्या हो रहा है वो अभी आपके सामने आएगा। पीछे कोई विभाग नहीं है, सब कंपटीशन में चल रहे हैं। कल से मैं ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये वत्सला अग्रवाल है, इनकी फोटो, इसने 650 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। क्या कोई एक अफसर 650 करोड़ रुपए का घोटाला कर सकता है? क्या ये संभव है? आज मैं आपके सामने वो कागज रखूंगा जिससे साफ होगा कि ये घोटाला किसी एक अफसर द्वारा नहीं, सरकार ने पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये घोटाला किया है। पहले तो ये समझते हैं कि रेखा, ये माफ कीजिएगा, ये वत्सला अग्रवाल जो हैं ये क्या थी? ये थी DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि CPA, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी। CPA जितने भी टेंडर करती है उस सब की देखरेख डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के अंदर थी, क्योंकि वो DGHS थी। यानी कि जो भी दवाई खरीदी जाएगी, उपकरण खरीदा जाएगा, कुछ भी खरीदा जाएगा, उसका एक सेंट्रल टेंडर दिल्ली सरकार करेगी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको ये बताता हूं। फरवरी 2025 में इनकी सरकार बनी। फरवरी 2025 में इनकी सरकार बनी। जुलाई 2025 की 10 जुलाई 2025 की मैं आपको मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और ये तमाम अखबारों के अंदर रिपोर्ट हुआ कि दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि अब कोई भी अस्पताल अपना कोई भी सामान खुद नहीं खरीदेगा, CPA खरीदेगा, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ही खरीदेगी। आपको दवाई खरीदनी है, CPA खरीदेगा, चद्दर खरीदनी है, CPA खरीदेगा, एक्सरे की मशीन खरीदनी है, CPA खरीदेगा, सब कुछ CPA खरीदेगा। ये बाकायदा जुलाई के अंदर ऑर्डर निकाला गया। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज बिगन रूटिंग ऑल हॉस्पिटल परचेजेस एक्सक्लूसिवली फ्रॉम CPA, एंडिंग earlier practice of direct procurement by individual hospitals। अलग अलग अस्पताल जो खुद खरीदारी करते थे उसके ऊपर पूर्णतः रोक लगाई गई सरकार द्वारा, और कहा गया CPA इसको खरीदेगा। उसके बाद क्या हुआ? CPA एक डॉक्टर के अधीन था जो DGHS थी। ये जुलाई में जब ऑर्डर निकला तब जो DGHS थी वो थी डॉक्टर रति मक्कड़। डॉक्टर रति मक्कड़ के बारे में भी बार बार अखबारों के अंदर छपा कि उनके ऊपर बड़ा दबाव है, उनके ऊपर कुछ दस्तावेजों को साइन करने का, कुछ टेंडरों का दबाव है, और इस दबाव के चलते वो नौकरी छोड़ना चाहती हैं। जुलाई 2025 में वह जो DGHS थी उस समय की, डॉक्टर रति मक्कड़ ने नौकरी से VRS ले ली। कोई सरकारी डॉक्टर VRS नहीं लेता। VRS ली, अखबार में छपा। रेखा गुप्ता जी ने नहीं पढ़ा अखबार, हमने तो पढ़ा है और हमने तो ट्वीट भी किया है। 2025 में ही हमने ट्वीट किया है वो अखबार को। और उस वक्त ये ऑर्डर निकाला गया जुलाई में कि सारे की सारी परचेज, सारा का सारा टेंडर CPA करेगा। और फिर अगस्त में रेखा गुप्ता जी की सरकार डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को DGHS बनाती है। अब डॉक्टर वत्सला अग्रवाल कहां से आ गई? DGHS
हमेशा से नॉर्म है कि सरकार के अंदर जो हमारे सरकारी डॉक्टर हैं उसमें जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, उसको डीजीएचएस बनाया जाता है। मगर यहां पे डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने डीजीएचएस क्यों बनाया, जबकि उनसे सीनियर 10 से ज्यादा और डॉक्टर थे। उन सबको बाईपास करके डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के ऊपर हाथ रखा गया और उनको डीजीएचएस बनाया गया। क्यों बनाया, हमारा सवाल है रेखा गुप्ता जी से, एलजी साहब से। उस वक्त डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की विजिलेंस के अंदर शिकायत हमारे विधायक सोमनाथ भारती ने की कि वो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर भर्तियों के अंदर गड़बड़ी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और उस शिकायत पे उनकी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही थी। उसके बावजूद आपने उनको इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे लगाया।